हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती संस्कृति आइस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पे मालदीव में क्या हुआ है। हमारे कुछ असैन्य कर्मी हैं जिनकी पहचान जो है यहाँ पर बाहर आने की एक तरीके से समस्या खड़ी हो गई है। तो हुआ ये है कि जो है मालदीव की एक मीडिया एजेंसी है, उसने जो है एक तरीके से गुहार लगाई या फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ये जानकारी मांगी है कि जो डॉर्नियर जहाज़ है जिनका संचालन जो आपने बताया कि गैर सैनिक व्यक्तियों के द्वारा किया गया, तो उसको लेकर के बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनको यहाँ पर हम वन बाय वन देखेंगे कि जो है अगर उनकी जो है पहचान बाहर आती है तो क्या समस्या होगी, और जो है पहचान को लेकर के मालदीव में ये मुद्दा आया कहाँ से। क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि मालदीव ने जो है 75 सोल्जर्स जो भारतीय हैं उनको वहाँ से भेज दिया। फिर हमारी जो एक एजेंसी है जो कि एक तरीके से सेना से संबंधित काम ही करती है, रक्षा कर्मियों की ट्रेनिंग वगैरह करती है, तो वहाँ से कुछ लोगों को जो सैनिक नहीं थे, असैन्य नागरिक थे, उनको वहाँ पे तैनात किया। तो उसी को लेकर के यहाँ बहुत टाइम से मुद्दा चल रहा था, कोर्ट केस हुआ, 3-4 महीने लगे हैं। अब यहाँ पे फिर से चीज़ें यहाँ पे चल रही कि आखिरकार अब इसके आगे क्या होगा। तो हम यहाँ इसको जो है मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी वन बाय वन। देखो हेडलाइंस क्या हमारी, मालदीव में खतरे में है भारतीय असैन्य कर्मियों की पहचान। तो जो भारतीय असैन्य कर्मी वहाँ पे तैनात हैं या कार्य कर रहे हैं, उनकी पहचान उजागर करने के लिए वहाँ पे एक तरीके से मुहिम चल रही, तो उसको हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी या किसी अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो स्टेट पीएससी की, तो संस्कृति आईएएस आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज लेकर के आया है। एक हमारा 28 नवंबर से सुबह 11:30 बजे फाउंडेशन कोर्स यूपीएससी का प्री मेंस सब कुछ इंक्लूड है, 3 साल वैलिडिटी, अनलिमिटेड टाइम वॉच, प्रिंटेड नोट्स, साथ में जो है आपको प्री और मेंस के जो है टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, क्लासरूम टेस्ट है। अगर इंटीग्रेटेड कोर्स चाहिए यूपीएससी और यूपीपीसीएस का, तो बैच हमारा 14 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, सुबह 10:30 बजे, 3 साल की वैलिडिटी है, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, साथ में जो है आपको हर जो है मतलब क्लास में टेस्ट होंगे प्री और मेंस के। सिर्फ बीपीएससी का कोर्स 18 नवंबर से शाम को 3:30 बजे, मध्य प्रदेश का जो कोर्स है वो सुबह 8 बजे, और राजस्थान पीसीएस का जो कोर्स हमारा है 10 नवंबर से सुबह 8 बजे। नंबर दिया हुआ है, कॉल करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं। अब आते हैं हमारे आर्टिकल पे कि चर्चा में आखिर आया कहाँ से। तो कुछ बिंदु यहाँ पे देखो दिए हैं। मालदीव की जो सूचना आयुक्त कार्यालय है, ठीक है, जो मालदीव का सूचना आयुक्त कार्यालय है ICOM ने रक्षा मंत्रालय को उपहार में मिले डॉर्नियर और हेलीकॉप्टर सैन्य विमानों को ऑपरेट करने वाले जो भारतीय सैनिकों की जगह असैन्य कर्मियों की जानकारी को सार्वजनिक करने का आदेश दिया। तो हमने जो है उन्हें कुछ डॉर्नियर्स और हेलीकॉप्टर्स दिए थे, लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि कुछ दिन ऐसे थे जहाँ पर इनका संचालन या इनको उड़ाने का काम जो है असैन्य कर्मियों के द्वारा किया गया। तो वहाँ की जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उनका कहना ये है कि असैन्य कर्मी अगर हैं तो ये जो है जहाज़ और जो है डॉर्नियर्स को उड़ा कैसे रहे हैं। तो इसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। उसके बाद क्या हुआ, यह आदेश मालदीव की मीडिया अधाधु, तो ये है मीडिया हाउस, ये है आधाधु, ये जो है इस मुद्दे को लेकर के आई है। पहले क्या किया, इसने रक्षा मंत्रालय से मांग की, तो रक्षा मंत्रालय जो है इनकी अर्जी को खारिज कर दिया। जब रक्षा मंत्रालय ने इनकी अर्जी को खारिज कर दी तो ये गए फिर सूचना आयुक्त कार्यालय के पास कि चलो इस पे जो है सूचना के अधिकार के तहत कार्रवाई करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जिन असैन्य कर्मियों ने जो है ये हेलीकॉप्टर्स और जो है डॉर्नियर्स चलाए, वो आखिरकार सच में असैन्य कर्मचारी हैं या फिर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग जो है भारत के द्वारा दी गई है। अब उनकी जो है जानकारी, जैसे हम राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत यहाँ पर अपने भारत में कुछ भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, तो वैसे जो है अधाधु जो मीडिया हाउस है वो जानना चाहती है कि जो लोग भी वहाँ पर शामिल हैं, जो लोग काम कर रहे हैं असैन्य कर्मचारी के रूप में, वो कौन हैं, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई है, क्या इससे पहले किसी सेना में वो कर्मचारी रह चुके हैं। तो इन सबको जानने का प्रयास किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है ये चीज़ें जब उसको पता चलेंगी, जब मीडिया में पता चलेंगी, वो पूरा जो है देश में पूरे फैला देंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे समस्या हो रही है। अब आपसे अगर पूछे कोई कि क्यों ऐसा किया जा रहा, तो आपको ऑलरेडी पता लगाया जा सके कि नागरिकों या नागरिक हैं के रूप में पुष्टि कैसे हुई। मतलब उनका ये मानना है कि डॉर्नियर जहाज़ उड़ा रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स उड़ा रहे हैं, और आप उन्हें बोले कि ये सैन्य कर्मी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सैन्य कर्मियों को लाने के लिए मना कर दिया गया था।
हमारे जो सैनिक हैं उनको वहाँ से भारत भेज दिया गया था, 75 सैनिकों को, और उनकी जगह पर जो है असैन्य कर्मियों को भेजा गया था। तो ये मीडिया हाउस पूछ रहा है कि आप कैसे पुष्टि करते हैं कि ये जो है आम नागरिक हैं, साथ में जो है सैन्य विमान कैसे संचालित किया। तीसरा है, क्या भारतीय सेना में इन्होंने पहले कभी सेवा दी है। और यहाँ पे बोला है 17 नवंबर 2023 से विमान द्वारा की गई यात्राओं की संख्या। तो 17 नवंबर को क्या हुआ, यहाँ पे जो है मेडिकल इमरजेंसी थी, जिसमें जो है हमारे जो असैन्य कर्मचारी थे वो उन्होंने जो है इन जहाज़ों को यूज़ किया और एक तरीके से मदद करने का प्रयास किया। अब मीडिया हाउस पूछ रहा है कि उन्होंने जो है ऐसा कैसे किया है। अगर बात करें भारतीय कर्मियों की जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश, तो आपको पहले मैंने बताया कि रक्षा मंत्रालय के पास अधाधु मीडिया हाउस गया कि आप जो है ये सारी जानकारी जो हम मांग रहे हैं वो दीजिए, तो उन्होंने जो है मना कर दिया। जब रक्षा मंत्रालय ने मना किया तो वो गए कहाँ पर, सूचना आयुक्त कार्यालय में। उन दोनों ने मिल करके बात की, मतलब अधाधु जो मीडिया हाउस है जब सूचना आयुक्त कार्यालय गया तो उनको सारी बात बताई। फिर कोर्ट केस चला 3-4 महीने, ठीक है, 3-4 हियरिंग्स हुई। उसके बाद अब यहाँ पे चीज़ें सामने आ रही हैं कि क्या जो है जो भी चीज़ें रक्षा मंत्रालय ने छुपाई हैं वो क्या हो सकती हैं। अब ये हुआ है कि जो सूचना आयुक्त कार्यालय है उसने रक्षा मंत्रालय को बोला है कि आपको अगले 5 दिनों में सारी जानकारी जो है बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब यही सवाल उठ रहा है कि क्या जो असैन्य कर्मचारी हमारे भारत के हैं वहाँ पे जो कार्यरत हैं, जाहिर सी बात है उनकी जो है जानकारी पब्लिक नहीं होनी चाहिए, वो क्या हो जाएगी। इसको लेकर के यहाँ पे प्रश्न बहुत बार उठाए गए और जो है फाइनल लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो थोड़ी सी समस्या भारत के लिए हो जाएगी, ठीक है। आईसीओएम ने विदेश मंत्रालय को नागरिकों पर भारत के साथ हुए किसी भी समझौते को खोजने का निर्देश दिया है। अब हुआ क्यों ऐसा, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि जो 75 हमारे सैनिक वहाँ थे उनको भारत क्यों भेजा गया, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ना डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू, जब ये चुनाव लड़ रहे थे, जैसे हमारे यहाँ पर जो भी चुनाव लड़ते हैं तो वो एक मुद्दे को लेकर चलते हैं, तो इनका यही कहना था कि अगर आप मुझे जिताते हो तो मैं भारतीय सैनिकों को जो है यहाँ से वापस भारत भेज दूँगा, ठीक है। ये सब हुआ, लेकिन जो घटना है, जो घटना की हम बात कर रहे हैं कि डॉनियर्स और जहाज़ों को उड़ाया गया या लेकर जाया गया, तो वो घटना जो है इनके चुनाव जीतने के बाद और इनकी घोषणा के बाद हुई है। इसलिए समस्या खड़ी हो रही कि भाई आपको हमने जिताया इसी बात पर कि आप भारतीय सैनिकों को यहाँ से भेजेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे रह रहे हैं जिनको आपने बोला कि ये असैन्य कर्मचारी हैं, लेकिन जो है ये जहाज़ भी उड़ा रहे हैं और डॉनियर्स का भी इस्तेमाल करें, तो क्या सच में, इसीलिए यहाँ पे प्रश्न उठ रहा है। देखो लिखा है 17 नवंबर 2023 को पदभार ग्रहण करने के बाद यह काम शुरू किया गया, लेकिन विमान जो है उस तारीख के बाद भी संचालित किया गया, इसीलिए यहाँ पे समस्या है। भारतीय सैनिकों की जगह तैनात जो असैन्य कर्मी हैं, तो आपको बताया 10 मई को मुइज़ू सरकार ने कहा कि मालदीव से 76 भारतीय सैनिकों को वापस बुला लिया गया। फिर क्या, एक भारतीय सरकार द्वारा संचालित एक संगठन है, रक्षा कंपनी है, इसने क्या किया, कुछ लोगों को जो है वहाँ पे मालदीव में भेजा, क्योंकि जो है सैनिकों को वहाँ से वापस बुला लिया गया था। फिर क्या हुआ, 26 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस समारोह में जो घटना हुई, 26 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुइज़ू ने कहा कि डॉर्नियर विमान की मदद से एक मरीज ले जाया गया, और कितनी बार जो है विमान आए गए उसकी हमें यहाँ पे जानकारी नहीं है, और 2 भारतीय हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया गया। तो यहाँ पे समस्या इसी दिन से शुरू हुई जो है उनके, कि इस दिन जो है जहाज़ों का और डॉनियर का इस्तेमाल किया गया, उसी पर जो है यहाँ पर बहस हो रही है या फिर जांच चल रही है, ठीक है। अगर अन्य बिंदुओं की बात करें कि डॉनियर विमान हो गया और हेलीकॉप्टर्स के बारे में आपसे पूछे कि क्या है, तो बहुत ही छोटे हेलीकॉप्टर्स हैं, छोटे एरिया में जो तैनात किए जाते हैं। हमारा जो हिल स्टेशन है या कोस्टल एरिया है वहाँ पे एक तरीके से निगरानी रखने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और अगर हाफ हेलीपैड, मतलब जो जहाँ पे रनवे होता है, अगर हाफ भी बना हुआ है ना रनवे, तो वो भी ये काम करते हैं अच्छे तरीके से। इसी को जो है मालदीव को जो है गिफ्ट किए गए थे। डॉर्नियर विमान एक बहुमुखी विमान है, ठीक है, बहुत सारे कामों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। तटरक्षक बल में भी इस्तेमाल होता है, भारतीय वायुसेना में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें तो इनका नाम है डॉर्नियर 228, एक ट्विन टर्बो प्रॉप
विमान है, ठीक है, जिसे भारतीय तटरक्षक बल के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड जो है इसने बनाया है, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है HAL ने बनाया है, ठीक है। बहुत हल्का है, ईंधन कुशल है, समुद्री निगरानी वगैरह करनी है, आपदा राहत, जैसे आपदा राहत में क्या होता है, कोई बड़ा हेलीकॉप्टर, बड़ा जहाज़ पहुंचाना, उसको उतारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए इसका निर्माण किया गया था या बनाया गया था, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरीके का दिखता है, IN 228 लिखा है ना, जिसके दिमाग में समझ में नहीं आता इमेज कैसी होगी, इसके पहले भी इमेज लगी थी, सेम इसी पैटर्न पे भी है, बस नाम उसका दूसरा था, तो ये है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसी के बारे में है कि कैसे यहाँ पे काम करता है। तो मालदीव को हमने इसलिए दिया था ताकि अगर उसको कभी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़े कि कहीं सुरक्षा पहुँचानी है या फिर कहीं कोई आपदा हो गई है, वहाँ पर जाना है, तो उसके पास जो है चीज़ें ऐसी रहें। और हमने समय समय पर मालदीव की बहुत बार यहाँ पे हेल्प की है, चाहे सुनामी से हो, चाहे मतलब अलग अलग समयों पर। और जो अभी कोविड-19 था उस समय भी बहुत ज़्यादा वित्तीय सहायता हमने प्रदान की है। तो जब ऐसा होता है कि हम किसी देश की सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं और वहाँ के जो प्रमुख नेता हैं वो अपने हमारे देश की छवि को ख़राब कर रहे हैं, या फिर जो हमारे देश के जो सैनिक वगैरह हैं जो कभी मदद के लिए आते हैं, तो ठीक है, अभी जो है उनके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है या फिर उनका नाम बाहर लाने की जो बात की जाए, तो इससे जो है दोनों देशों के रिलेशनशिप ख़राब हो सकते हैं। और आपने बहुत दिन पहले पढ़ा भी होगा, काफ़ी बार जो है मालदीव में जो है भारत को लेकर के बहुत सारी नेगेटिव या नकारात्मक कैंपेन चलाए गए थे, जहाँ पर प्रधानमंत्री की छवि भी खराब की गई थी और रिश्ते भी वहाँ पर ख़राब होते दिखाई दे रहे थे। यही बोला था कि चीन जो है मालदीव को सपोर्ट कर रहा है, शायद इसलिए चीज़ें इस तरीके से चल रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें दोनों के रिलेशंस के बारे में, आर्थिक या फिर सांस्कृतिक और मतलब भूगोलिक, क्योंकि हिंद महासागर में ही स्थिति है, अवस्थित है, इसलिए हमारे ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, मालदीव भारत की समुद्री सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है, यहाँ पर है, ठीक है। इसलिए भारत और मालदीव को वित्तीय सहायता देता है, हमने बताया आपको ऑलरेडी। सांस्कृतिक और धार्मिक हमारे रिलेशंस उनके साथ अच्छे खासे हैं। भारत मालदीव को मान्यता देने वाले पहले, जब 1966 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था मालदीव, तो भारत ऐसा पहला देश था जिसने जो इनकी आज़ादी को स्वीकार किया और एक देश के रूप में क्या है मान्यता दी थी। अगला क्या लिखा, भारत ने मालदीव को कई बार मदद भी की है, मैंने आपको बताया। तो एक ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था 2000 में, जब 2004 में सुनामी आई तब भी हमने मदद की थी, 2014 में जब जल संकट आया फिर भी मदद की थी हमने, साथ में जो है कोविड-19 में भी हमने अच्छी खासी वित्तीय और मेडिकल जो हेल्प उनके लिए वहाँ पर भेजी थी, ठीक है। दोनों जो है राष्ट्रमंडल देशों के जो है तरीके से उनके मेंबर हैं। भारत का उच्चायोग जो है वहाँ पर माले में है, राजधानी उसकी माले है, और जो मालदीव का जो एक तरीके से हेडक्वार्टर समझ लीजिए, उच्चायोग जो है नई दिल्ली में है, ठीक है। तो ये सारा हमारा था। इसमें व्यापार की सारी डिटेल दी है कि हमने जो है किस ईयर में कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है, टोटल जो है ट्रेड कितना किया है। 2022 का देखो यहाँ पर संतुलन जो है 128 हमारा दे रहा है। आयात हमने किया है 2.78, ठीक है, अमेरिकी डॉलर, मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो यहाँ पे 2022 में कितना है, 2.78 मिलियन अमेरिकी डॉलर में हमने आयात किया है, मतलब वहाँ से ख़रीदा है। निर्यात हमने ज़्यादा किया है, जाहिर सी बात है, ऐसा जो है अब देखते रहते हो आप कि कोई कंट्री जो है बड़ी है या फिर व्यापार में अच्छे खासे लेवल पर है, तो वो जो है हमसे जो है एक तरीके से ख़रीदते कम है, हमें बेचते ज़्यादा है। जैसे चीन के साथ भी हम जो है कभी व्यापार संतुलन में नहीं रहते हैं, हमेशा घाटे में रहते हैं, वो हमें ज़्यादा बेच के चला जाता है, ख़रीदता हमसे कम है, ठीक है। तो ये सारा रहा। इस पर हमने क्या पढ़ा कि जो भारतीय असैन्य कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे हैं या वहाँ पर रह रहे हैं, उनकी पहचान को लेकर के वहाँ पे बात चल रही है। वहाँ की मीडिया एजेंसी है जिसने कि जो है एक तरह की सूचना जो आयुक्त है वहाँ से उनसे बात करके ये गुहारिया एक तरीके से ये बात सामने लाने का प्रयास किया है कि जो लोग भी हेलीकॉप्टर्स और डॉर्नियर्स उड़ाकर गए थे वो सच में भारतीय सैनिक है या सैन्य कर्मचारी हैं। तो बहुत छोटा सा आर्टिकल था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सारे वीडियो टाइम्स मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।